हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नेम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। एंड उसमें हम कवर करेंगे चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर ओवरव्यू, यानी कि आपको पता ही होगा कि इसमें हम कवर करेंगे कि इस टॉपिक में, यानी कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या थोड़ा सा पढ़ेंगे, किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे, वो आपको थोड़ा चीज़ें आइडिया दिला दिया जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद है स्क्वायर नंबर्स, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे अपने स्क्वायर नंबर्स के बारे में। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर का नाम जैसे कि स्क्वायर एंड अ क्यूब है, यानी कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब दोनों ही चीज़ों को कवर करवाया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के बारे में नहीं, स्क्वायर एंड क्यूब दोनों के ही बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद है क्यूबिक नंबर्स, यानी कि सीधी सी बात है, अब चैप्टर का नाम ही स्क्वायर एंड अ क्यूब है तो क्यूबिक नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे क्यूबिक नंबर्स को। फिर उसके बाद आप पिंच ऑफ हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे स्क्वायर एंड अ क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ी सी उसके बारे में हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद है MCQs, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि मैं आपको हर बार करवाती ही हूँ, तो इस बार भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने को मिलेगा। फिर उसके बाद है MIQs, यानी कि इसमें हम कवर करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे वन शॉट रिवीजन, यानी कि इस चैप्टर में जो जो पढ़ा है, जिन बच्चों ने हर एक चीज़ देखी होगी उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि आपको जब लास्ट में एग्जाम देने जाना होता है तो आप एक बार क्या करना चाहते हो, हर एक चीज़ का रिवीजन करना चाहते हो, तो वो हर एक चीज़, हर एक टॉपिक आपको किस में मिल जाता है, वन शॉट रिवीजन में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में ये बोला गया, एक कहानी ही बताई गई है, उस कहानी के थ्रू आपको सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ी कहानी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहानी सुनने में मज़ा भी आता है आप लोग को। ठीक है, तो पहले कहानी देख लेते हैं कि कहानी कहना क्या चाह रही है। तो क्वीन रत्ना मंजूरी जी की कहानी है ये। ठीक है, जो कि हैड अ विल रिटन, उन्होंने एक विल लिखी थी जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था फॉर्च्यून ऑफ रत्नाज, यानी कि कुछ प्रीशियस स्टोन्स के बारे में, कुछ रत्न के बारे में डिस्क्राइब किया था। एंड ऑल्सो उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, उन्होंने कुछ पजल्स भी उसमें इंक्लूड करके रखे हुए थे। ठीक है, तो हर सन खोइसनाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। ठीक है, उन्होंने जो विल लिखी थी, उस विल को रीड करने के लिए कितने लोग इनवाइटेड थे, उनका बेटा। ठीक है, यानी कि क्वीन रत्ना मंजूरी जी का बेटा खोइसनाम एंड उनके कुछ 99 रिलेटिव्स जो है इनवाइट थे। ठीक है, शी वॉन्टेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्नास टू हर सन। अब वो क्या है, वो चाहती थी कि वो जितने भी रत्नाज हैं वो सब अपने बच्चे को देना चाहती थी, अपने बेटे को देना चाहती थी। बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो, बट वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेंगी तो ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर खोइसनाम फॉर एवर। तो उनको पता था कि अगर वो ऐसा कर देती हैं, अपनी सारी ही रत्नाज अगर वो अपने बच्चे को दे देंगी, तो उनके जितने रिलेटिव्स होंगे, यानी कि 99 रिलेटिव्स जो भी होंगे, वो सब उनके बच्चे को परेशान करेंगे। ठीक है, तो शी होप दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स। तो उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये उम्मीद लगाई कि चलो वो अपने बच्चे को इतना तो कम से कम सिखा दे कि वो जितनी भी चीज़ें, मतलब वो पजल्स को सॉल्व करने का सारा ही तरीका उसको समझ में आ जाए, वो पजल्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। अब उन्होंने क्या किया, उस विल में एक नोट छोड़ के वो चली गई। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड अ पजल, उन्होंने ये लिखा कि मैंने एक पजल लिखा हुआ है, एक पजल क्रिएट किया है। सो इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर आप सभी, ठीक है, अगर आप सभी जितने भी 100 हैं आप लोग, अगर आप सभी लोग सेम टाइम में आंसर करते हैं तो यू विल शेयर द रत्नास इक्वली। ठीक है, मैंने एक पजल लिखा हुआ है और आप सभी जितने लोग हैं, अगर आप सभी लोग सेम टाइम में आंसर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको इक्वली शेयर मिलेगा रत्नास का। ठीक है, एंड हाउ एवर इफ यू आर द फर्स्ट वन, और अगर ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट वन होते, कोई अगर आप पहले कोई सॉल्व कर लेता है to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself।
तो वो ये बोल रही हैं कि अगर आप सभी लोग सेम टाइम में आंसर करते हो तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, इक्वली शेयर कर सकते हो रत्ना को। बट अगर किसी ने पहले जवाब दे दिया तो वो पूरा का पूरा ही जितना होगा इनहेरिटेंस वो सब कुछ क्या हो जाएगा, उसके नाम पे हो जाएगा। सो गुड लक, वो कहती हैं गुड लक। द मिनिस्टर टुक ख्वेसनाम एंड हिज 99 रिलेटिव्स टू अ सीक्रेट रूम। अब मिनिस्टर क्या करता है, मिनिस्टर उनके रानी की जो बच्चा है, क्वीन रत्ना मंजूरी का जो लड़का है, उसको एंड उसके 99 रिलेटिव्स को लेके कहाँ जाते हैं, सीक्रेट रूम में लेके जाते हैं, जो कि कहाँ पर है, कितना कंटेन, 100 लॉकर्स वहां पर कंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, तो मिनिस्टर जो है एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक पर्सन को क्या है, एक नंबर असाइन होगा 1 से लेके 100 तक के बीच में। ठीक है, अब पर्सन 1, जो पर्सन 1 होगा, सीधी सी बात है 100 लोग टोटल थे, तो उन्होंने क्या बोला कि हर एक आदमी को 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर क्या हो असाइन हो सकता है या कि दिया जा सकता है। ठीक है, तो पर्सन 1 जो है, पहला पर्सन जो होगा वो हमेशा हर एक लॉकर को क्या करेगा, ओपन करेगा। ठीक है, जो पर्सन 2 होगा वो टॉगल करेगा हर एक सेकेंड लॉकर को। टॉगल मतलब होता है कि पहले एक बार जो कुछ भी चीज दी गई, अगर कोई चीज खुली हुई है तो उसको बंद करना, कोई भी चीज बंद है तो उसको खुली हुई, ठीक है, उसको खोलना, दैट इज क्लोज इट इफ इट इज ओपन। अगर खुला हुआ है तो उसको बंद कर देना। ठीक है, अगर कोई भी लॉकर खुला हुआ है तो उसको बंद करना, और अगर कोई भी लॉकर खुला हुआ है तो उसको बंद करना, और कोई अगर बंद है तो उसको खोल देना। तो ये किसका काम रहेगा, पर्सन 2 का काम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सन 3 का टॉगल्स, यानी कि पर्सन 3 का काम क्या रहेगा कि वो हर एक थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा, मतलब वही स्टेप रहेगा जो कि सेकंड का काम है, बट वो पर्सन 2 क्या कर रहा था, हर एक सेकंड लॉकर के लिए कर रहा था, और पर्सन 3 क्या कर रहा था, हर एक थर्ड लॉकर के लिए यही काम करेगा। जो खुले रहेंगे वो लॉकर को बंद कर देगा, जो बंद लॉकर होंगे वो उनको खोल देगा। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सन 4 का काम क्या होगा, वो हर एक 4th लॉकर को ऐसे ही टॉगल करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, और ये तब तक चलेगा जब तक कि सभी 100 लोग, जितने लोग हैं सभी का टर्न नहीं आ जाता। ठीक है, तो इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन। अब लास्ट में क्या होगा कि कुछ लॉकर्स ही क्या होंगे, सिर्फ ओपन रह जाएंगे। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। अब वो ओपन लॉकर ही आपको बताएगा कि कौन सा फॉर्च्यून जो है सेफ है। ठीक है, तो पहली बात तो पर्सन 1 लॉकर जो है हर एक लॉकर ओपन करेगा। ठीक है, यानी कि हर एक लॉकर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि वो सभी लॉकर, जितने भी लॉकर होंगे वो सभी लॉकर्स क्या करेगा, खोल देगा। ठीक है, 1 से लेके 100 तक लॉकर्स है, तो वो सभी लॉकर्स को क्या करेगा, ओपन करेगा पर्सन 1। पर्सन 2 क्या करेगा, हर एक सेकंड लॉकर को क्या करेगा, ओपन करेगा या फिर टॉगल करेगा। टॉगल करना मतलब कि जो ओपन है उसको खोल देगा, जो ओपन है उसको बंद कर देगा, जो क्लोज है उनको ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड लॉकर हर एक सेकेंड लॉकर के साथ है, यानी कि सेकेंड के बाद क्या आता है, 4th आता है, फिर 6th वाले को, फिर 8th वाले को, फिर 10th वाले को, 12th वाले को, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। थर्ड लॉकर यानी कि 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे 3 का डिफरेंस। ठीक है, 4 टॉगल्स क्या करेगा, हर एक 4th लॉकर को, यानी कि यहाँ पर देखो ये 4 हो गया, ये हो गया 8, फिर उसके बाद ये 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो ये 3 वाला कब तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा कब तक, 99 तक, और ऐसे ये कब तक जाएगा, ये आपका जाएगा 100 तक। ठीक है, और ऐसे ही 4 कब तक जाएगा, 96 तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सभी की टर्न नहीं आ जाती है। ठीक है, सभी की टर्न नहीं आ जाती है। ठीक है, अब चलो करते हैं नेक्स्ट में, देखते कि नेक्स्ट में क्या बोला है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका बिफोर द प्रोसेस बिगिंस, अब प्रोसेस बिगिंस होने के पहले, ठीक है, ख्वेसनाम रियलाइजेस दैट ही ऑलरेडी नोज विच लॉकर विल बी ओपन। अब वो ये बोल रहा है कि उसने जो भी प्रोसेस जब बिगिन होने वाली थी ना, तभी वो समझ गया था कि कौन सा लॉकर लास्ट में ओपन रह जाएगा, ये पहले से ही वो जानता था। तो हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर, अब वो कैसे पहले से जानता था, तो फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड। अब आपको क्या करना है, हिंट दिया गया है कि यहाँ पर कितने टाइम्स कौन सा लॉकर क्या है, टॉगल्ड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, ठीक है,
इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई लॉकर जो है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है, ठीक है, इट विल बी ओपन, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स यानी कि ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, ओपन होगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल्स क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर पर्सन 3 टॉगल्स, ठीक है, पर्सन 2 टॉगल्स, ठीक है। तो अगर हम मैं बात करूँ 1, ठीक है, 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, 4 की बात करूँ, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, ठीक है, ठीक है। तो अगर कितने टाइम टॉगल हो रहा है तो 1 का सिर्फ कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 2 की बात करूँ तो 1 और 2 होता है, ठीक है, फैक्टर। 3 की बात करूँ तो 1 और 3 फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो चलो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो कितने टाइम्स हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स आ रहा है, 2 फैक्टर है, यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स सिर्फ ओपन क्लोज हो रहा है। ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये ओपन हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ 4 की तो कौन कौन से फैक्टर है, 2 है, 2 है, सॉरी 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। 5 की बात करूं तो 1 और 5 है। 6 की बात करूं तो 1 और 2 है और 3 है और 6 भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 7 की बात करूं तो 1 है और 7 है। 8 की बात करूं तो क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ये सभी क्या है, फैक्टर्स है। और यहाँ पर अगर मैं 9 की बात करूं तो 1 है, 3 है और 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 का अगर आप देखोगे, 3 की देखोगे तो 3 2 टाइम ओपन और क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पर इवन नंबर है, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर टाइम्स है, देखो जैसे यहाँ पर देखो ये 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 4 8 ये 4 फैक्टर्स है इसके, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका अगर यहाँ पर इवन नंबर है 4 टाइम्स यानी कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर आपको बताता है कि ये क्लोज रहेगा, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा, वो क्लोज रहेगा। और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है टॉगल हो रहा है तो सीधी सी बात है वहां पर क्या होगा, वहां पर वो ओपन रहेगा, ठीक है। जैसे ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। 9 का भी देखो 1 3 9 ये 3 फैक्टर्स होते हैं, ये कितने टाइम्स है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है, तो सीधी सी बात है इसका क्या होगा, इसका भी दैट मीन्स ये भी ओपन रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो आप फैक्टर से आप इसका पता लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है इट विल बी ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड। द नंबर ऑफ टाइम्स दैट लॉकर इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लॉकर नंबर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल फॉर लॉकर 6, अब हम लॉकर 6 की बात करते हैं, तो पर्सन 1 ओपन इट, पर्सन 2 क्लोज इट, पर्सन 3 ओपन इट एंड पर्सन 6 क्लोज इट। जैसे कि देखो 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, ठीक है। इसमें यही बताया कि पर्सन 1 ओपन करेगा, पर्सन 2 क्लोज, पर्सन 3 ओपन, पर्सन 6 क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो द नंबर 1 2 3 6 जो है वो क्या है, वो फैक्टर ऑफ 6 है। इसमें यही बताना चाह रहा है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया, जो फैक्टर्स है 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 6, ठीक है। तो 1 ओपन करेगा, 2 जो है क्लोज, 3 ओपन, 6 क्लोज, ऐसे ही जो है बढ़ता जाता है, ओपन क्लोज, ठीक है। और फिर उसके बाद इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन, अगर नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, इवन है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, इवन है, ठीक है। जैसे कि देखो ये 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। तो अगर इवन नंबर्स हैं दैट मीन्स लॉकर विल बी टॉगल्ड बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल। तो लॉकर मतलब है कि इवन नंबर ऑफ पीपल्स के थ्रू टॉगल हुआ है, तो देन एंड इट विल इवेंचुअली बी क्लोज्ड। तो अगर इवन नंबर ऑफ है, इवन नंबर ऑफ अगर टॉगल हुआ है तो सीधी सी बात, अगर इवन नंबर है, ठीक है, फैक्टर अगर 6 से कितने निकले हैं, 1 2 3 4 फैक्टर निकले हैं 6 के, तो 4 क्या होता है, इवन नंबर है, तो वो अगर इवन नंबर है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। इसमें यही बताया। और अगर ऑड नंबर है फैक्टर के तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो ओपन रहेगा, ठीक है। तो नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर, हर एक फैक्टर क्या होता है, पार्टनर फैक्टर होता है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर इज द गिवन नंबर। हियर 1 and 6 फॉर्म अ पेयर ऑफ पार्टनर फैक्टर ऑफ 6 and 2 and 3 फॉर्म अनदर पेयर। इसमें यही बताया गया है जो 6 है, 6 का क्या है, 1 और 6 जो है वो क्या है, एक पार्टनर पेयर है, ठीक है। और 2 और 3 भी क्या है, एक पार्टनर पेयर है,
ठीक है। 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 होता है, 1 इंटू 6 करोगे तो भी 6 होता है, ठीक है। तो इसमें वही पार्टनर पेयर, अनदर पेयर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या हर एक नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? तो नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 की, ठीक है, तो 2 का तो 1 2 होता है, ठीक है। बट अगर आप उसकी बात करो, 4 की बात करो तो कितने होते हैं? 1 2 4 होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप 7 की बात करो, ठीक है, तो 1 7 होते हैं, ठीक है। बट अगर आप 10 की बात करो तो 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे अगर आप 12 की बात कर दो तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर आप और नंबर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो उससे 12 के भी टेबल में और हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करो 16 की तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 6 नहीं होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 4 होता है और यहाँ पर क्या होता है? 6 होता है, 16 होता है और 8 होता है, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16 ही कितने फैक्टर्स है? 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमेशा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं किसी भी नंबर के, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं? 5 फैक्टर्स है, दैट मीन्स ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो हर एक नंबर का इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। सो नो, इसका आंसर क्या होगा? नो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स, क्या आप इस इनसाइट को यूज करके और नंबर से फाइंड कर सकते हो विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने 16 का फाइंड कर लिया है, ऐसे ही अगर हम और देख लेते हैं, ठीक है, और भी नंबर्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें 36 से कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो देखो 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, और फिर क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? 8 हो नहीं सकता, ठीक है। 9 होता है, फिर क्या होता है? 12 होता है, फिर क्या हो सकता है? 18 हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? 36 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और फिर कौन सा एक और फैक्टर कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है बताओ? यहाँ पर आपका हो सकता है एक फैक्टर्स निकाल के भी आप फाइंड कर सकते हो। तो जैसे 6 6 36 होता है, 9 4 36 होता है, और फिर आपका किस में आ सकता है? 12 की टेबल में आ सकता है, ठीक है। 18 की टेबल में आ सकता है, ठीक है। ऐसे 36, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके फैक्टर हो गए? 36 के हो गए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो 16 का फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। 16 के कौन से फैक्टर निकले थे? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और फिर कौन सा है? 16 हो गया और 8 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये कितने फैक्टर हो गए? 5 फैक्टर हो गए, किसके? 16 के फैक्टर हो गए, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे हम और भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन, अब आपको लॉकर नंबर लिखने हैं जो कि ओपन रहे आएंगे, ठीक है। तो ओपन के लिए हमने क्या पढ़ा था? ओपन वही होंगे जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो सीधी सी बात है, अगर आप देखो तो 4 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो किसके फैक्टर हो सकते हैं? 9 का भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखो तो किसके फैक्टर्स हो सकते हैं? किसके फैक्टर्स हो सकते हैं? 16 के हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं, और किसके हो सकते हैं? 36 के हो सकते हैं, ठीक है। और किसके हो सकते हैं? 49 के हो सकते हैं। तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी नंबर्स आप पे क्या हो जाएंगे? ओपन रहेंगे, ठीक है। कैसे? देखो 4 का अगर आप करो तो फैक्टर कौन कौन सा? 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। 3 इंटू 3 होता है, ठीक है। ये कितना होता है? 4 इंटू 4, ठीक है। ये किसका है? 5 इंटू 5, सभी का क्या है? स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इवन नंबर है। कितने नंबर है? इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब कि क्या होता है? ओपन क्लोज रहता है, बट इनके साथ कौन सा फैक्टर हो सकता है? 1 भी हो सकता है ना, 1 हो सकता है।
तो ये सभी के अगर आप देखोगे फैक्टर निकाल के तो इनका क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 4 का क्या फैक्टर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। 9 का क्या फैक्टर आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। 16 में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। 25 के ऐसे फैक्टर निकाल लो, 36 के फैक्टर ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी फैक्टर्स जो है आप क्या क्या निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, सभी जो है ओपन रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर सभी के क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, सभी क्या है, ओपन रहेंगे, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक आज यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पर हमने क्या कवर किया है, यहाँ पर आज हमने कवर किया है चैप्टर ओवरव्यू एंड उसका कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम पढ़ेंगे हमारे स्क्वायर नंबर्स के बारे में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आगे क्लासेस के लिए, आगे वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मेरे ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। Thank you so much.